जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में जो लोग स्टेशनरी का काम करने वाले हैं या उनको करना है या दुकान करी है उन्होंने कुछ महीने पहले, लेकिन अब जो सीज़न का हमारा स्टार्ट होने वाला है कॉपियों का वगैरह जो भी सामान हमारा स्टेशनरी का बिकेगा, उसमें मैं आपको बहुत ही बढ़िया वीडियो बना के आज आपको देने वाला हूँ। आज का यही है कि स्टेशनरी के काम को कैसे करें, मतलब अगर हमें काम करना है तो हमें माल किस हिसाब से क्या लेना चाहिए। अब आपको मैं डोम्स का बता चुका हूँ, जैसे पिछली बार मैंने कई बार रजिस्टर कॉपियाँ दिखा दिया, लेकिन आपको बताऊंगा क्या चीज़ हमें रखनी चाहिए जो हमारी अब जैसे सीजन में तो कुछ चीज़ बिकती है, कोई चीज़ होती है सीजन के बाद बिकेगी नहीं या बहुत कम बिकेगी, तो हमें उस हिसाब से स्टॉक करना है, उस हिसाब से हमने अपने काम को करना है। तो मैंने कहा आज यार कई बंदा होता है, देखो सबका अपना जेब का हिसाब होता है, किसी के पास पैसे कम होते हैं, किसी के पास ज़्यादा होता है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं जितनी भी हेल्प हो सके उतनी कर दूँ अपने भाई बहनों की, जितनी मेरे को नॉलेज है भगवान की कृपा से उतनी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो आज की वीडियो बहुत बढ़िया रहने वाली है, बस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, मतलब आगे आगे करके मत देखना। बहुत बड़े वीडियो है, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको भी, मेरे साथ साथ जैसे मैं बिजनेस को कर रहा हूँ मुझे नॉलेज मिल रही है, तो ऐसे ऐसे आपको भी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके, जो नई बंदे मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के बटन को दबा के, और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मैं क्योंकि कमेंट भी नहीं देखता, मुझे ये नहीं पता सब्सक्राइब का बटन कौन से कलर का आ रहा है, तो जो भी आप कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, मैं बार बार वीडियो में एक बात जरूर बोलता हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि कॉपियाँ वो लेना जो आपके इलाके में बिके, मतलब जहाँ पर आपकी दुकान है। देखो मैं आपको बता दूं, जहाँ पर हिंदी मीडियम स्कूल है, जहाँ पर हिंदी मीडियम है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, वहाँ पर आपकी डोम्स क्लासमेट बिल्कुल नहीं बिकती। जहाँ पर हिंदी मीडियम है वो आपसे लेंगे सस्ती और अच्छी कॉपी, ज़्यादा उन्हें अच्छी भी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए 20, 30, 50 में बहुत बढ़िया कॉपी, बहुत बढ़िया रजिस्टर चाहिए 20, 30, 50 में। तो आपको जिस हिसाब से भी रखना है, आपको ये चीज़ सर्च कर लेनी है कि कौन सी चीज़ हमारे यहाँ बिकती है। लेकिन जहाँ पे सरकारी है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ भी हमारे यहाँ पर जब भी आसपास आगे जो मेरे जानने वाले हैं उनकी जहाँ सरकारी दुकानें हैं, वो सरकारी स्कूल है, तो वहाँ पर उनको सारा लोकल माल ही बिकता है। क्योंकि मेरे पास भी जो आता है ना सरकारी स्कूल के बच्चे दूर से जो इधर से निकलते हैं, कई बार दुकान से आते हैं, तो वो अगर चार्ट पेपर भी लेंगे तो उन्हें चार्ट पेपर भी सस्ता चाहिए। वो कहता है भाई हल्का दे दो, लेकिन हमें 5 रुपये में दे दो, और कॉपी वो देखेंगे 20, 30 में कॉपी हमें अच्छी मिल जाए। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी दुकान के पास सरकारी स्कूल है, चाहे आपकी दुकान किराने की है, चाहे फुल स्टेशनरी की आपने कर रखी है, चाहे किसी भी तरीके, लेकिन आपको उनके अकॉर्डिंग सामान रखना पड़ेगा कॉपियों का। वो कलर्स वगैरह भी डोम्स के महंगे वाले मिल लेते। तो अगर आपकी सरकारी स्कूल के पास दुकान है, आपने अगर स्टॉक करना है तो अपना रजिस्टर कॉपी जो भी है वो आपने नॉन ब्रांड रखनी है, ब्रांड का कोई नहीं रखना, एक पीस भी वो नहीं बिकेगा, वो आपका बेकार जाएगा। अगली बात, जहाँ पर प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर नॉन ब्रांड दोनों बिकेगा। लेकिन एक बात बता दूं, ब्रांड को आप एक लिमिट स्तर तक ही रखें। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, दिखा के बताता हूँ आपको। ये मेरे पास ऊपर जितना भी माल भरा पड़ा है, देखो सिर्फ ये जरा सी कॉपियाँ डोम्स की हैं। ये मैंने पहले माल उठाया था आज से 3 महीने पहले, थोड़ा सस्ता मिल रहा था डोम्स का, तो वो कॉपियाँ हैं। बाकी ये सारा रजिस्टर नॉन ब्रांड रखा है, सारा रजिस्टर नॉन ब्रांड भी है। ये फ्री माइंड का स्पायरल है जो सबसे ज़्यादा चलता है, इसमें लोकल नहीं आता, इसमें डोम्स, क्लासमेट, फ्री माइंड और भी 2-3 कंपनी आती है, लेकिन फ्री माइंड ही कामयाब है। स्पायरल मैंने यहाँ भी रखा है, तो स्टॉक करना मैंने शुरू कर दिया और चल भी रहा है। और डोम्स के थोड़े बहुत रजिस्टर मेरे पास पड़े हैं, ठीक है, ये वाले जो दिख रहे हैं ये डोम्स के रजिस्टर है, क्योंकि डोम्स के जो स्टार्टिंग में बिकने थे, अब इस टाइम भी मेरे पास लोकल रजिस्टर बिक रहा है। डोम्स के मुकाबले चाहे मैं जितना मर्जी डिस्काउंट दे दूँ, लोगों को सस्ता वही पड़ता है, मैं आपको बता दूँ। तो ज़्यादातर क्या लोकल भी बहुत बिकता है। अब बच्चों के लिए होता कई बार, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्लासमेट और डोम्स वगैरह ही मांगते हैं, लेकिन लोकल भी आपको रखना पड़ेगा। अब क्या होता है, जैसे सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आपका डोम्स बिकेगा, लोकल बिकेगा, सब मिक्स करके बिक जाएगा, सब सेल होगा। लेकिन जब सीज़न आउट हो जाएगा, कहने का मतलब ये जब स्कूल खुल जाएंगे, सबका सीज़न, सब ले लेंगे कॉपियाँ किताबें, उसके बाद आपका लोकल ही बिकेगा। मैं आपको बता दूँ, अभी इसके अंदर मेरे पास माल पड़ा है, कॉपियाँ पड़ी हैं, सब लोकल पड़ी हैं, मतलब ब्रांड रख रहा हूँ, ऐसा नहीं रखूँगा। मैंने पिछली बार भी रखा था, ये नीचे मेरे पास क्लासमेट पड़ा है, और डोम्स मैंने पिछली बार महंगा था तो डोम्स नहीं लाया था, क्लासमेट मेरे को सही लगा, पिछली बार क्लासमेट बेचा, इस बार डोम्स बेच रहा हूँ। हर बार कुछ ना कुछ अलग होता है। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो लोकल माल है वो आपका 12 महीने बिकेगा। जैसे ट्यूशन के लिए मांगते हैं कि हमें ट्यूशन के लिए कॉपी दे दो, तो वो 50 वाली कॉपी लेते हैं 220 पेज की, या 30 वाली कॉपी लेते हैं। अब 220 पेज आपको 50 रुपये में डोम्स या क्लासमेट कोई नहीं देगा, उनके महंगे रेट होता है। तो आपको लोकल ब्रांड की चाहे क्वान्टिटी बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ब्रांड रखा है तो ब्रांड सिर्फ स्टार्टिंग में बिकता है, उसके बाद इक्का दुक्का बिकेगा, आपका बिकेगा, लेकिन इक्का दुक्का ब्रांड बिकेगा आप। तो ये बहुत ज़रूरी नॉलेज थी। अब कई बंदे क्या पैसों का जुगाड़ बड़ी मुश्किल करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, वो बिजनेस को चलाने के लिए उनको पता कि अब सीजन आ रहा है, हमें पैसे लगाने हैं, तो हर बंदे का जेब का हिसाब होता है, आपको पता है।
किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब आपका पैसा बॉन्ड ना हो जाए, आपका पैसा ना रुक जाए। तो आपको बता रहा हूँ, आपने ब्रांड वाला माल एक लिमिट हिसाब से रखना है कि आपका बिकता रहे, लाते रहो। लेकिन नॉन ब्रांड आप 12 महीने रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉन ब्रांड आपका बिकता रहेगा, उसमें आपकी हर बार जब ट्यूशन के लिए कॉपी चाहिए, वो क्लासमेट या डॉम्स नहीं लेगा, वो आपसे वैसी कॉपी लेगा 220 पेज वाली, तो वो बहुत ज़्यादा बिकती है। मेरे पास भी प्राइवेट स्कूल के इंग्लिश मीडियम ही बता रहा हूँ, उन्होंने भी पिछली बार मेरे सारा लोकल माल लिया था। क्लासमेट बहुत कम बिका था पिछली बार, इस बार तो डॉम्स के रेट थोड़े कम है और डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा है, तो इस करके मैंने उठाया ज़्यादा माल। वरना ऐसा नहीं है कि मैं वही बेचता हूँ क्लासमेट वगैरह। क्लासमेट इस बार नहीं उठाया, उसका डिस्काउंट कम था और MRP डॉम्स के मुकाबले ही थी उसकी, तो इसलिए मैंने इस बार क्लासमेट कम उठाया। क्लासमेट में थोड़ी कमी भी आ रही थी पेज में छपने की, मैंने आपको बताया पेज में छपने की कमी आ रही थी क्लासमेट में, कि बैक से पेज छप रहा है। तो मेरे पे 2-3 बंदे ले गए थे, तो इस चक्कर में भी क्लासमेट नहीं उठा मैंने। तो 2-3 वजह थी, और हर बार कुछ ना कुछ अलग होता है। उससे पिछली बार क्लासमेट बेचा था। तो आप क्लासमेट बेचो चाहे डोम बेचो, वो आपकी मर्जी है, आपको किस हिसाब से डिस्काउंट मिल रहा है, किस हिसाब से आप बेच सकते हो। क्योंकि आपके आस पड़ोस में भी कोई ना कोई माल लेके बैठा होगा, वो किस हिसाब से बेच रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन मैं बता दूं, ब्रांड का आपको एक लिमिट हिसाब से ही रखना है। 12 महीने सबसे ज़्यादा लोकल बिकता है, सबसे ज़्यादा लोकल बिकता है, ब्रांड बिकता है, लेकिन एक लिमिट हिसाब से। लोकल माल की आप रख लोगे, वो 12 महीने बिकता है, ब्रांड आपका अटक जाएगा। तो उस हिसाब से आप काम करो, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपका पैसा अटक ना जाए। और बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ सरकारी स्कूल है वहाँ पर ब्रांड का बिल्कुल भी नाम मत लेना, वहाँ सारा लोकल माल बिकता है। मतलब अच्छे पेज हो लेकिन बिना कंपनी का, जैसे जो मैंने रखा है विदाउट कंपनी वाला, डॉम्स और क्लासमेट, फ्री माइंड, इन चीज़ों को छोड़ के। अगली एक और बात बता दूं, पिछली बार मैंने आपको पेंसिल बॉक्स दिखा थे, ठीक है। इसको मैंने भी 2-2, 3-3 दिन रखे हैं इसमें पीस। इसमें आपको करेक्टर के हिसाब से रखना है, जैसे स्पाइडरमैन हो गया लड़के वाला, एक और हो गया लड़के वाला, और एक हो गया लड़की वाला। ऐसे मैंने 2-2, 3-3 लड़के और लड़की के हिसाब से रखा है। इसमें ज़्यादा करेक्टर मत उठाना, क्योंकि बहुत तरह के पेंसिल बॉक्स आते हैं। तो मैंने एक लिमिट हिसाब से उठा रखा है। एक ये वाला, जैसे दीजिए देखो, ये आया पेंसिल बॉक्स 2, ये देखिए, ये 50 से 60 रुपये के, ये 60 रुपये MRP पे, ये 55 रुपये MRP पे है। इसके अंदर देखिए, ये स्पाइडरमैन हो गया, एक ये हो गया स्पाइडरमैन, और एक होगा लड़की वाला मिकी माउस। ऐसे ही देखो ये वाले हो गए। तो ये सीधा, और ये सस्ते वाले हैं, अच्छे बिकेंगे। मैं 3-3 पीस लाया हूँ, मैं किसी की पूरी पेटी नहीं उठाता। आपको किसी की, कई बार दुकानदार क्या कहता है कि भैया आप 12 पीस उठा लो, कई बार दुकानदार कहता है भैया 12 पीस उठा लो, आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो उस लालच में नहीं पड़ना है, वो लालच आपको नुकसान दे जाएगा और आपके काम को ख़राब कर जाएगा। क्योंकि आपने पेंसिल बॉक्स तो खाली रखना ही नहीं, आपने पूरी वैरायटी बनानी है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, आपको वैरायटी बनानी पड़ेगी, तो वैरायटी का ही खेल होता है सारा। ये नहीं कि आप एक ही चीज़ पे पैसा लगा दो। तो आपको ऐसा नहीं है कि लालच में आ जाओ और पूरी पूरी पेटी उठा लो। कई लोग 12-12 पीस की पेटी उठा लेते हैं, मैंने देखा है। वो लालच में आते हैं, वो कहते हैं यार 2 रुपये पीस कम हो रहा है, पूरी पेटी उठा लेते हैं। कोई 5 रुपये पीस कम कर देता है। तो आपको पूरी पेटी कभी नहीं उठानी है। मैं कॉपी की भी कभी पूरी पेटी नहीं उठाता, आपको बताऊँ। मैं डोम्स की एक थी जो मैंने पेटी उठाई थी इस बार, वो भी मेरे को सस्ती मिली थी तो उठाई थी। लेकिन आपको पूरी पेटी नहीं उठानी है किसी भी चीज़ की। इस चीज़ को सोच के चलना। आपको थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ा थोड़ा बेचो, थोड़ा थोड़ा ले आओ। आप अगर सोचो कि यार इतना पैसा लगाना पड़ेगा, इतना माल है, इतना करना पड़ेगा, दूसरा दुकानदार, आप मार्केट में जाओगे दूसरे दुकानदार को देखोगे यार वो तो इतने बंडल ले रहा है। देखो, कभी किसी की रीस मत करना। आप अपनी जेब देखो, अपनी दुकान का हिसाब देखो, जो आपको सही लगे। अपने हिसाब देखो कि आपका माइंड, आपका दिल क्या कह रहा है कि आप कितना ले सकते हो। ये नहीं कि आप कर्जे उठा के माल ले लो दूसरों को देख के। आप अपनी जेब देख के हिसाब लो। यह है कि आप थोड़ा सा लगे तो थोड़ा सा उधार कर सकते हो होलसेलर से कि भैया थोड़ा सा मैं दे दूंगा आपको, लेकिन ज़्यादा उधार भी मत पालना, उसमें आपको ही दिक्कत होगी। नकद में आपके रेट मिलेंगे, उधार में उसके रेट होंगे। थोड़ा आपको फालतू लगेगा, एक्स्ट्रा लेगा। उधार में हमेशा कस्टमर को एक्स्ट्रा लगता है। चाहे मेरे पास भी रिटेल का कस्टमर रहेगा, अगर वो मेरे से उधार लेगा मैं उसे एक्स्ट्रा लगा के दूंगा। अभी कोई आ जाए मेरे पे उधार का कस्टमर लेने, मुझे पता है उधार है, तो मैं उसे कम डिस्काउंट दूंगा। वो नकद मिलेगा तो मैं उसे ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा। तो ये चीज़ हमारे साथ भी होती है। तो आप दूसरे को देख के मत लें, आप अपने हिसाब से, अपनी जेब को हिसाब के देख के चलें कि आप कितना माल आपको चाहिए, कितनी आपको ज़रूरत है। थोड़ा बहुत उधार चल जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख के आप क्वांटिटी में मत उठाइए कोई भी चीज़। पेंसिल बॉक्स भी अगर आप रखते हैं ना, पेंसिल बॉक्स जिसमें पेंसिल होते हैं 10-10 वाली, मैं आपको बता दूं उसके बारे में डिटेल में हर चीज़ बताऊंगा आपको। जैसे पेंसिल बॉक्स हैं, आपकी जेब अलाउ नहीं करती तो आप 5-5 पीस भी उठा सकते हैं। 5 इस वाले डोम्स के, 5 इस वाले डोम्स के, 5 नटराज के, 5 अप्सरा के। देखो पेंसिल जो बिकती है ना सबसे ज़्यादा, वो बिकती है डोम्स X1, डोम्स की कार्बन, डोम्स की फ्यूज़न, नटराज, अप्सरा की प्लेटिनम, और कैमलिन आपको बताई थी ये वाली। ये रखनी चाहो रख लो, इसकी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं होती, लेकिन बीच में कस्टमर ने मांगी थी तो आप 2-3 बॉक्स भी इसके डाल सकते हो। आपको ज़्यादा महंगे नहीं पड़ेंगे, वही पैकेट का रेट है, उसमें आपको 50 या 50 से 1 रुपये एक्स्ट्रा लगा देंगे अगर आप 2-2, 3-3, 5-5 लेते हो। तो पेंसिल बॉक्स जो मैंने आपको दिखाई यही बिकता है ज़्यादा। एक कलर वाला भी आता है डोम्स, वो शायद मेरे पे ख़त्म होगा,
उसमें इस तरह के कलर्स होंगे, इस तरह की कलर पेंसिल इरेजर लगी थी ये वाली, इसे कहते हैं डॉम्स नियॉन। ये भी बिकती है, छोटे बच्चे से खुशी से लेते हैं। तो इसके भी 3-4 पैकेट डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3-4 पेंसिल ही है जो आपकी सेल होंगी। आप जितनी ज़्यादा वैरायटी बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। कस्टमर को जितना ज़्यादा दिखाओगे आपको दिक्कत होगी। कस्टमर को उतना दिखाओ जितनी उसको ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग में मत घुसो कस्टमर के। और यही चीज़ है, जितनी मैं आपको बताता हूँ ना, क्वांटिटी इतनी रखो। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है ज़्यादा, आप 5-5 पीस ले लो। देखो अप्सरा ज़्यादा बिकती है, 5 पीस ले लो। डॉम्स X1 ज़्यादा बिकती है, 5 पीस ले लो। फ्यूज़न और कार्बन ये 3 ले लो, महंगी है, 65 रुपये 60 रुपये की बिकती है। और आपकी अप्सरा 50 की बिकती है। और आपकी डॉम्स X1 वो भी आपकी 50 रुपये की बिकती है। और डॉम्स की नियॉन है वो भी 50 की बिकती है, वो भी 5 बॉक्स ले लो। तो कोई अपने हिसाब से ले लो, कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। ना कोई इसमें स्कीम में चलती है, कोई चलने वाली पेंसिल है, इसमें कोई स्कीम में नहीं चलती ज़्यादातर। हर बार आपको वही रेट मिलेगा। तो अपनी जेब देख के चलो, हमेशा दूसरे की रीस मत करो। और अब जैसे कॉपियाँ में कवर चढ़ाएंगे सब, अब उसके लिए क्या है, मैं एक और बात बता दूँ। जैसे मैं आपको दिखा रखे हैं लूज़ वाले, ये लूज़ वाले ग्लेस पेपर के कटे हुए हैं। जैसे ये तो हो गया कॉपी साइज़, ये देखिए ये हो गया कॉपी साइज़। और ये होगा रजिस्टर साइज़, इसे कहते हैं A4 साइज़, ये वाला। अब इसके पूरे पैकेट मिल रहे थे, मतलब एक पैकेट में 100 पीस थी, 100 शीट थी। मैं कितनी लाया हूँ, किसी की 20, किसी की 10। जैसे रेड ज़्यादा बिकती है, इसकी 20 शीट लाया हूँ, ब्लैक की 10 लाया हूँ। मैं 10-10 ही लेऊँगा। मैंने कहा यार जैसे बिकती रहेंगी तोड़ लेता रहूँगा, वरना एक गड्डी इतनी मोटी थी और बहुत सारी गड्डियाँ बन जाती, कम से कम 1000 शीट हो जाती। तो मैं तो खुद ही लूज़ में लेता हूँ। मैं आपको भी नहीं कहूँगा कि लूज़ में लो, मैं खुद ही लूज़ में लेता हूँ। ये वाली भी मैंने लूज़ में ली है। देखो पहले इसमें पिछले साल की थोड़ी बहुत पड़ी थी, अभी पूरी गड्डी मैंने कर दी है इसकी भी। जो इसमें चलता है ये वाला ब्लैक कलर भी चलता है, इसका रेड कलर भी चलता है। कई लोग क्या है कटे हुए मांगते हैं कि भैया कटा हुआ दे दो मेरे पास, क्योंकि कईयों के पास टाइम नहीं होता, कई लोग आलस के मारे नहीं करते। तो आपको ये चीज़ भी अगर मिले तो रख लो, ना मिले तो वो ग्लेस पेपर की शीट तो आती है, आपको दिखा भी रखी है। लेकिन फिर आपको दिखा दूँ, ग्लेस पेपर ये होता है इस तरीके का। ये इसका पूरा शीट होती है 5 रुपये की ये वाली। और जो ये वाली शीट है इसकी छोटी 5 की बिकती है, बड़ी 10 की। पिछली बार मैंने बड़ी भी 5 की बेची थी, लेकिन बड़ी 10 की बिकती है। लेकिन 5 की बेच के भी कोई घाटा नहीं है, आप 5 की बेच सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। आपके पास कस्टमर किस चीज़ का है। कई बार क्या होता है कस्टमर को रेट टू रेट भी चीज़ देनी पड़ती है, या कम कमा के भी देनी पड़ती है अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में सामान ले रहा है। मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं सीधा सा एक हिसाब रखा है दुकान पर। आपको छूट है, मैं छूट का कैसे देता हूँ, मैं कहता हूँ भैया आप अगर 3 रजिस्टर्ड लोगे डोम्स के तो छूट दूंगा 15% की। आप वो 20% की, सॉरी, अगर आप 3 रजिस्टर लेते हो तो 20% की, 2 लेते हो तो 15% की। अगर आप लेते हो 6 पीस तो मैं दूंगा पूरे 25%। और अगर आप लेते हो मेरे से 10 से 12 रजिस्टर तो दूंगा मैं 30% की छूट। देखो क्वांटिटी का काम होता है सारा। अगर हम भी दिल्ली से या कहीं अपनी लोकल मार्केट से माल लेते हैं, जितनी हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, मानो हमने पेटी ली पूरी तो कुछ तो कम होगा उसमें। तो ऐसे हमारे रिटेल का भी ऐसे ही चलता है। अगर आपसे कोई मांगे ना तो इस हिसाब से देनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक रजिस्टर दिया 115 MRP का, उसमें आप 20% लेस काट रहे हो। ऐसे नहीं चलता। एक रजिस्टर में 10% ही काटता हूँ मैं, 15 भी काट देता हूँ, इससे ऊपर नहीं काटता। लेकिन जितनी क्वांटिटी कस्टमर बढ़ाएगा उतनी क्वांटिटी के हिसाब से आपको लेस काटना है। आप एक रजिस्टर पे 20 या 25% मत देना। तो इस हिसाब से होता है, क्वांटिटी के हिसाब से ही माल चलता है। क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो लेस ज़्यादा होगा, क्वांटिटी कम होगी तो डिस्काउंट भी कम होगा। इस हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। स्टेपलर है, स्टेपलर भी आप लूज में ले सकते हो। इसके पूरे बॉक्स आते हैं, मैं 5-5 पीस लाता हूँ। देखो इस टाइम भी मेरे पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पड़े हैं। 3 पहले के, 5 में कल फिर लाया था। स्टेपलर पिन बहुत बिकेंगी आपकी 10 रुपये वाली। तो ये चीज़ों पे बड़ा आपने फोकस करना है, ये चीज़ें जरूर रखनी है। चाहे आप 3-3 पीस भी ले आओ स्टेपलर की, कोई दिक्कत नहीं। इसका पूरा बॉक्स मिलेगा, कोई ज़्यादा महंगा बॉक्स नहीं होता। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, आपने जैसे कॉपियाँ वगैरह तो बहुत है, और चीज़ भी आपको क्या रखनी वो भी बता देता हूँ आपको। कलर्स वगैरह तो आपको पता ही है, कलर्स वो भी पड़े हैं। ऑयल पेस्टल कलर जरूर लाना, इसमें बड़ा आता है ऑयल पेस्टल, आपको पता होगा, दिखा दूँ लेकिन मैं दिखाए बगैर मैं भी नहीं मानता। ऑयल पेस्टल होता है ये रहा, ये डॉम्स का पड़ा है ऑयल पेस्टल्स 50 रुपये वाला। सबसे ज़्यादा ये बिकता है 50 MRP का इसका, और 50 MRP पे ही इसको हमने बेचना है। ठीक है, अगली चीज़ आपको दिखा देता हूँ एक और, ये रखी है अभी। वो क्या चीज़ है, वो यहाँ भी रखी है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ क्या चीज़ है। भाई वीडियो को देखते रहना, पूरी हर चीज़ आपको बहुत बढ़िया बताऊँगा मैं, जो बिकेंगी आपकी। ये देखिए, ये है पॉकेट डिक्शनरी। ये देखिए, ये बहुत ही लगातार सेल होगी। क्या स्कूल में छोटे बच्चों के लिए भी जाती है। ये छोटे बच्चे मांगते हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं, मेरे ख्याल से 5th क्लास से 5वीं 6वीं 7वीं के। ये 80 मैंने लिखा है, 70 तक मैं इसको सेल करता हूँ। ठीक है, ये अच्छे पेज में देखो, पॉकेट डिक्शनरी ये इस तरह की है, ये अच्छे पेज में। इसकी मेरे पास हल्के पेज में भी है। हल्का पेज मत लाना, ये बिकती नहीं है, मैं पहले बता दूँ। ये मैं दिल्ली से लिया था, दिल्ली वालों ने भेजी थी, महंगी भी और बेकार भी। अब देखो कितनी फिनिशिंग है इसमें और इसमें। पेज देखो, इसके काले हैं और इसके सफ़ेद है।
तो पॉकेट डिक्शनरी ज़्यादा अच्छी वाली आपको यही मिलेगी। बाकी इस तरह की कोई एडी गैरी इतना उठा लेना। देखो पेज भी बहुत हल्का है इसका पेज देखो कितना क्लियर है। तो पॉकेट डिक्शनरी आप इसके कम से कम एक बार में 6 पीस तो उठाना ही उठाना। देखो मेरे पास वो पड़े हैं ना, और इसमें पड़े हैं 6 पीस, तो मैंने ये उठाए हैं, बाकी मेरे पे पिछली बार के पड़े हैं। तो पॉकेट डिक्शनरी क्या है, बच्चों के लिए जब वो सामान मांगेंगे, कई बार क्या होता है और आपसे सीधा आके कहेगा वो चीज़ मांगे जो कोई बेचता है, वो कहेगा भैया पॉकेट डिक्शनरी है, आप कहोगे नहीं है, तो बाकी सामान भी आपका गया। वो सीधा आपसे वो चीज़ मांगे पहले जो जरूरी है। कॉपी उसे पता हर जगह मिलेगी, पेन हर जगह मिलेगी, पेंसिल हर जगह, इरेजर शार्पनर, कवर वगैरह, ब्राउन रोल, ट्रांसपेरेंट रोल, स्टेपलर पिन हर जगह मिलेगी। लेकिन डिक्शनरी कोई रखता है, तो आपको बता दूं डिक्शनरी रखनी जरूरी है। ये स्टार्टिंग में बिकेगी, बीच में बिकती रहती है ये, तो इसके आप 5-6 पीस लियो, बिकती रहे तो और लिया। मैं भी 6 पीस से ऊपर कभी नहीं लाता, जब आउट सीजन है तो 3 पीस लाता हूँ। और 10 वाली इसके डिब्बे में ही फ़ायदा है, उसमें के अंदर एक आधी फेविकोल फ्री निकल आते हैं। बल्कि आपका अगर जेब का हिसाब लो तो आप 10 वाली 2 लड़ी ले लो, 20 वाली 2 लड़ी ले लो। 20 वाली ज़्यादा बिकती है, और बड़े वाली जो मैंने 65 MRP आपको दिखा रखी है इसके अंदर, वो वाली फेविकोल ज़्यादा बिकेगी, ये वाली बड़े वाली। बाकी जैसे पंचिंग मशीन है, ये एक बड़ी होगी, ये कंपनी में जाती है, छोटी होगी। ये एक पीस जरूर रखना आपने। मैं 3 रखे हैं, लेकिन मैं शुरू में एक ही लाता है। इसमें 2 तरह के नंबर आते हैं, DP 52 और DP 480। दोनों में से कोई सी मिले, ज़्यादा DP 52 सही रहेगी मेरे हिसाब से। बाकी जो उनसे मिले आप ले आओ। इसमें ये है ना फर्स्ट और सेकंड वाली, देख लो। आप कहते हैं वीडियो में कई बार चीज़ नहीं दिखाई देती, वो ऊपर सिंगल वाली है। सिंगल वाली बहुत कम चलती है, एक पीस इसका भी आप ले सकते हो, लेकिन एक पीस वाला बहुत कम चलता है, ये ज़्यादा चलती है ये वाली डबल वाली। और एक बात और बता दूं, जैसे लोग पेंसिल लेते हैं, इरेजर लेते हैं, वो रजिस्टर के साथ साथ पेन के भी पूरे पैकेट लेते हैं। जब भी आप जो लाए ना, जो आपके ज़्यादा चलने वाला पेन है, बॉल पेन है या जेल पेन है, उसके आप 2-2 पैकेट लाए जो ज़्यादा चलने वाला है। इन सब बंदा जो क्या है वो पूरा पैकेट भी मांगेगा, क्योंकि उसे पता है जब वो इकट्ठा सामान ले रहा है तो इस पर भी वो डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको इस तरीके से काम करना है, मतलब ये जो चलने वाली चीज़ है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा में डालना है। और ये रिफिल सबकी रखनी है। मैक्सटोन हो गई, ट्राइमैक्स हो गई, V7 हो गई, पायलट हो गई, ये सब इंक वगैरह भी बिकती है। और आपके मार्कर वगैरह भी बिकेंगे, परमानेंट मार्कर। लोग वाइट बोर्ड भी खरीदते हैं। आपकी जेब का हिसाब है तो मत रखो, इतना कोई ज़रूरी आइटम नहीं है वाइट बोर्ड। मेरे भी कोई लगातार नहीं बिकते। एक वो पड़ा है बड़े वाला, 2 ये पड़े हैं और एक ये, 3 टोटल ये पड़े हैं। टोटल मेरे पास 4 है। तो आपको ऐसा नहीं है कि वाइट बोर्ड रखना ज़रूरी है, लेकिन मार्कर वगैरह आप रखो। और अगर हो सके तो थोड़ी बहुत डायरिया भी रखो, ज़्यादा मत रखो। मेरे पास डायरिया रहती है, मैं इतनी रखता हूँ। देखो ये है, और डायरिया पड़ी है मेरे पास ये वाली, ये देखो। और ज्योमेट्री बॉक्स आपको लाने हैं, ज्योमेट्री बॉक्स भी जाते हैं स्कूलों में। जैसे ये वाला हो गया 90 में है, इसमें 100 और 75 में। सबसे ज़्यादा ही चलेंगे आपके 90 MRP में, 75 वाला, 100 वाला और 110 वाला। बस इससे ऊपर मतलब, क्योंकि 200 वाला मेरा ही पड़ा फट ही रहा है। देखो ये डोम्स का नीचे पड़ा है, ये 200 MRP में। देखो तो अपने समझ के हिसाब से सामान लाएँ। और कभी भी एक बात और बता दूं आपको, और भी 2-3 आइटम बताता हूँ, सब आइटम गौर करते रहना, आपको दिखा। आपकी A4 शीट मिक्स कलर वाली, ये A4 शीट होती है ना मिक्स कलर, इसमें 2-3 तरह की वैरायटी ला के रखनी है। एक मीडियम पेज, एक पतला पेज, एक मोटा पेज। क्योंकि ये भी स्कूलों में जब सामान आपसे मंगाएंगे ना, जैसे छोटे बच्चे के लिए पूरा लिस्ट लेके आएंगे, भैया लिस्ट का सामान दे दो, उसमें क्या क्या होगा आपसे कोपियाँ, जैसे वो उन्होंने मानो स्कूल से ही ले ली कोपियाँ, मानो स्कूल के अंदर से या स्कूल वाले जहाँ से दी कोपियाँ वहाँ से भी ले ली। उसके अलावा भी बहुत सा सामान है जो उनका रह जाता है, जो आपको उन्हें देना पड़ेगा। वो सामान बताता हूँ क्या। और कलर पेपर हो गया, इसमें 2-3 तरह की क्वालिटी, एक तो लाइट कलर होते हैं, डार्क कलर होते हैं, मोटे पतले होते हैं, इस तरह के 2-3 तरह के मिक्स करके 2-2, 3-3, 4-4 पैकेट ले आना। फिर प्लेन वाले भी होते हैं, प्लेन वाले मोटे और पतले, बस 2 साइज़ के लेना। A4 प्लेन होता है, बिल्कुल ब्लैंक पेज, देखो बिल्कुल ब्लैंक पेज है ना, ये देखो ऐसा A4 में लाना है। और ग्राफ बुक भी बिकती है, ग्राफ बुक ज़्यादा मोटी नहीं बिकती। जैसे 32 लिखा है, ये 25 की भी देता हूँ मैं, 27 की भी, 30 की भी। फिर इसमें ग्राफ कॉपी कह रहा, ग्राफ कॉपी। फिर इसमें पतली आती है 15 रुपये वाली। ये ग्राफ कॉपी भी उनके कोर्स में होती है कहीं के, और बिक भी रही है। खैर ऐसा नहीं है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। कलर्स वगैरह की वैरायटियाँ होती हैं, जैसे मैंने बताया ये वाले मैं लूज़ लाता हूँ। ये वाले पोस्टर कलर हो गए, डोम्स के लूज़ में लाता हूँ। एक्रेलिक कलर हो गए, ये लूज़ में लाता हूँ। 1-1, 2-2 पैकेट ही, इनके मैं ज़्यादा नहीं भरता। ये चीज़ें बीच में ले लेते हैं बच्चे, और क्राफ्ट का भी सामान ले लेते हैं। सब चीज़ें आपने रखनी है। क्रेयॉन्स कलर जाते हैं आपके साथ में, क्रेयॉन्स सबसे ज़्यादा बिकेंगे आपके। कोई 10 वाला लेगा आपसे क्रेयॉन्स, ये पड़ा है 10 वाला। कोई लेगा आपसे 20 वाला क्रेयॉन्स, कोई लेगा 60 वाला क्रेयॉन्स। तो क्रेयॉन्स आपको तीनों ला के रखने हैं। सबसे ज़्यादा 20 और 10 वाला बिकेगा। 60 वाला भी सही सलामत बिकता है। इसके 6 पीस उठाना, मैं 6 ही उठाता हूँ। इसके आप 10 उठा लो, और इसका आप 2 पैकेट ले लो वैक्स क्रेयॉन्स का। यहाँ हम रूटीन पे भी बिकता रहता है। तो ये चीज़ें भी आपकी बिकेंगी। पेंसिल कलर बिकेंगे आपके, और वाटर कलर हो गए डोम्स के। जैसे ये 20 वाला है, मैं इसके 10 लाया हूँ 20 वाले के। और जो 30 रुपये सेल का है, इसके मैं 30 वाला इसी में पड़ा 30 वाला, ये रहा। इसके मैं 5 पीस लाया हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकता है वो 20 वाला बिकता है, और 10 वाला बिकता है इस कंपनी का।
लेकिन ये लोग लेते नहीं, ये कम बिकता है जब से डोम्स आया ना 20 वाला। तो ये वाली चीज़ भी साथ में जाएगी, पूरा सेट लेंगे आपसे कि भैया एक ये वाटर कलर दे दो, मोम कलर दे दो, पेंसिल कलर दे दो, स्केच कलर दे दो। डोम्स के स्केच कलर 10 और 15 MRP में दोनों पड़े हैं। तो ये चीज़ें उनके कोर्स में होती है। ड्राइंग बुक लेंगे आपसे, ड्राइंग बुक क्लासमेट में भी है, लोकल में भी है, दोनों में रखनी पड़ेगी। क्लासमेट 35 रुपये की होती है, मैं 30 की देता हूँ, 35 की भी देता हूँ। लोकल में 20 और 10 वाली होती है। ये चीज़ें बहुत जरूरी होती है। और बच्चा क्या है, जैसा उतना सामान लिया तो ये जैसे A4 साइज़ और ये वाली मैं आपको दिखा दूँ, कोई नया वीडियो में होता है तो मैं इसलिए दोबारा सामान को रिपीट कर देता हूँ। एक मिनट, ये होता है स्केच बुक, ये 80 MRP है, 75 ही बिकती है ये वाली। और ये हो गया A4 साइज़, ये 145 MRP है, ये 130 का बिकता है। तो स्केच बुक ये भी बिकती है। फिर क्या होगा, जैसे स्कूल खुल जाएंगे थोड़े दिन बाद उनका काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो कैनवास भी चलता है बीच बीच में। कैनवास देखो मैंने रखे हैं, पहले भी आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। ये आइटमें ला के रखनी शुरू कर दो। आप ये इंतजार मत करना कि अभी तो स्कूल खोलेंगे। बार बार कह रहा हूँ, स्कूल खुलने के थोड़े दिन बाद ही कब आपकी चीज़ें बिकनी शुरू हो जाएंगी आपको नहीं पता लगेगा। देखो दोस्तों, जितना मेरे माइंड में आ रहा है, जितना मेरे को दिख रहा है, क्योंकि मैंने पर्चा बना के नहीं रख रहा उतना मैं, क्योंकि टाइम मेरे को भी नहीं मिल रहा। मेरा माल भी देखो, मैं आपको दिखा दूँ, ये माल आज का है। कल वो स्पायरल आए थे, उससे पहले ये आए थे, उससे पहले डोम्स आए थे, और अभी और कॉपियाँ मेरे पे आनी है। अब 5-6 दिन बाद, अब ये समझ लो कि अब रिजल्ट आ जाएगा, और 2-3 दिन तक उसके बाद कोर्स मिल जाएगा। कई लोग क्या है, पिछली बार भी मेरे साथ होता, आपको भी बता दूँ, आप इस चक्कर में रहना कि मार्केट से ही सारा सामान जाएगा। देखो मार्केट से तो जाता है, कई लोग कहते हैं भैया हमें तो आप सिर्फ बुक दे दो, जो स्कूल की कॉपियाँ हम अपने हिसाब से खरीदेंगे। तो आपके आस पड़ोस वाले आपसे ही कॉपियाँ खरीदेंगे। मेरे भी बिकती है, हर कोई क्यों लगाता है, हर कोई स्कूल वाले से, मतलब हर जगह देखा होगा आपने कि स्टेशनरी पे भारी छूट, कॉपियों पे भारी छूट, तो वो इसलिए लगाते हैं। ऐसा नहीं है सब वहीं से लेंगे जहाँ से उनका कॉन्टैक्ट है, जहाँ से स्कूल वालों ने कहा है। कई बार लोग क्या कहते हैं, भैया हमें तो आप सिर्फ वो दे दो कोर्स, जो किताबों का है, कॉपियाँ कलर्स पर हम वहीं से खरीदेंगे जहाँ से हमारी इच्छा है। तो इसलिए सबका माल बिकता है, ऐसा नहीं किसी का रुकेगा। बस आपको बता रहा हूँ कि ब्रांड वाला माल, फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसको एक लिमिट हिसाब से रखना, लिमिटेड स्टॉक रखना, वो बहुत कम बिकेगा। बाद में भी आपका क्या है, शुरू में सब चीज़ें खरीद दी जाएंगी, सब पैसे खरीद लेते हैं। इस टाइम आपसे सब तरीके से सामान ले लेंगे, बाद में अगर 1-1 रुपया कंजूसी से देंगे लोग, वो कहेंगे यार चार्ट पेपर 7 रुपये का। ये एक चीज़ और बता दूँ, कस्टमर आपसे ये भी कह सकता है कि भैया चार्ट पेपर 5 रुपये का लगाओ, तो आपको दे देना है अगर आपको सामान बेचना है। देखो चार्ट पेपर में ये ऐसी चीज़ है, ये कई बार हमें भी 5 रुपये में देनी पड़ती है। कस्टमर आपसे पूछेगा चार्ट पेपर कितने का है, जो कस्टमर आगे पूछो, आप सीधा पूछो कितने लेने हैं, वो एक के भी 5 देगा। अगर वो कहेगा ना और सामान भी लेना है, तो कह दो आपके लिए 5 रुपये लगा दूँगा, और सामान पे भी डिस्काउंट है। अब जैसे कस्टमर आता है मैं ऐसी बात करता हूँ उससे। अब आप ये ना कहना जब आओगे भैया लगा दूंगा, आप सीधा पूछो भैया आप क्या क्या लोगे, कितना माल लोगे, आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट दूंगा, चार्ट पेपर का हर चीज़ पे डिस्काउंट दूंगा। देखो जबान से ही काम चलता है। आप सोचोगे ना बैठ के बस चुपचाप बैठे रहो, कस्टमर आएगा और आपसे सामान ले जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको कस्टमर को 10 बातें बतानी पड़ेंगी, उसको नॉलेज देनी पड़ेगी, भैया मैं ये सामान लाया हूँ, इतने डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, आप भी लो मेरे से। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे तो मैं इतना डिस्काउंट दूंगा। और मेरे पे बिना ब्रांड का माल पड़ा, देखो कितना बढ़िया पेज वाला है। अब मैं ये करता हूँ कस्टमर को, मैं कहता हूँ भैया रजिस्टर कॉपियाँ सब आई पड़ी और डिस्काउंट पे बहुत बढ़िया दे रहा हूँ मैं, सीधा जो मार्केट में मिलता है उससे भी बढ़िया डिस्काउंट दूंगा। देखो कहने में कुछ नहीं जा रहा, माल तभी बिकेगा जब आप कोशिश करोगे। अब मैं जाता हूँ, देखो होलसेलर वाला कहता है भैया ये सामान ले जाओ, बड़ा बिकता है, ये ले जाओ, ये भी बहुत बिकता है, आप नहीं ले रहे, ये तो सब ले रहे हैं। भेड़ते हैं ना, बेचते हैं, तो ऐसे हमें भी बेचना आगे। कई बार क्या चीज़ होती है, जैसे मेरे पे एक पीस पड़ा किसी चीज़ का, एक पैकेट पड़ा, ये कोई नई चीज़ आई है, मैं कस्टमर को ये कहता हूँ भैया 6 पीस लाया था और 1 पीस रह गया, 5 बिक गए। तो चलती है ऐसे दुकानदारी नहीं चलती। हम बातें करते हैं, हर कोई बातें करता है, बात तो सही काम चलता है। अभी कोई कह दे मेरे पे कोई लोकल ब्रांड की घड़ी पड़ी है, जैसे मैं बेचता हूँ, मैं कहता हूँ भैया लोकल में बढ़िया कंपनी की है, देखो क्या लिखा हुआ, इसमें सिर्फ ऊपर का ये, अंदर बहुत बड़ा मशीन है और ये है वो। 10 बातें बताओ, बातें बनाने से बिजनेस चलता है, चुपचाप तो कभी बिजनेस चलेगा नहीं। बाकी जो सामान आपको बताया अपने हिसाब से ले आना, आपको हर चीज़ डिटेल में बता दिया मैंने। तो दोस्तों वीडियो मेरी अगर अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।